कितनी देर कर दी? हाँ, कहाँ फंस गए थे? वो रहने दीजिए, मुझे बताइए वो छछुंदर यहाँ पर क्या कर रहा था? कौन? वो बजरंग। और वो छूट कैसे गया? और यहाँ क्या कर रहा था वो? हाँ, इंस्पेक्टर लेकर आए थे उसे। किस लिए? उसका आगे क्या करना है ये तय करने के लिए। तो ये क्या करना है उसमें? 3-4 साल के लिए उसे अंदर डाल देना चाहिए। वो कोई सीधा आदमी नहीं है। मालूम है मुझे, इसीलिए तो पकड़ा था उसे। तुम पर हाथ उठाया था उसने। नहीं, लेकिन उसे छोड़ा क्यों ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है माँ साहब। हमने शिकायत दर्ज की थी ना? नहीं, मैंने शिकायत दर्ज नहीं की थी। उसे समझाया और छोड़ दिया। लेकिन क्यों शिकायत क्यों नहीं की? अरे माँ साहब, उसे ऐसी खुला नहीं छोड़ना चाहिए था। अरे 1 नंबर का बदमाश है वो, गुंडागिरी करता फिरता रहता है गली गली में। आसान नहीं है वो। लोग परेशान हो गए हैं उससे। कौन लोग? सारे लोग। मतलब कौन? मतलब हर कोई। लेकिन वो छोड़िए, उसने हम पर हाथ उठाया ना, ये कारण आगे करके हम उसे अंदर कर सकते थे ना। उसने जो किया उसके लिए पैर पकड़कर माफी मांग ली है उसने। और आपने उसको माफ कर भी दिया? अरे उसकी औकात नहीं है आपसे। अधिपति, तुम पहले शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चलो। ए चंचला, तुम देख क्या रही हो? बाहर से आया है, पानी दो इसे, जाओ लेकर आओ। धना जी! अरे तुम पानी लेकर आओ। पानी? हाँ, तुम पानी। धना जी को ही कहना था तो मुझे उसका नाम लेना आता है ना। जाओ पानी लेकर आओ। नहीं चाहिए मुझे पानी। आपने उसको नहीं छोड़ना चाहिए था माँ साहब। मुझे बस इतना ही पता है कि अभी भी देर नहीं हुई है। आपको मालूम नहीं है उसने क्या किया है। अच्छा देखो अधिपति, सिक्के के 2 पहलू होते हैं और कहानी के भी 2 पहलू होते हैं। कभी कभी ज्यादा भी होते हैं। उसकी कहानी पर यकीन मत कीजिएगा। तो किसकी कहानी पर यकीन करूं? वो तो ऐसे। पानी। क्या मैंने तेरे को कन्नड़ में बताया कि मुझे पानी नहीं चाहिए? अरे, लो पानी। नहीं माँ साहब, नहीं पियो, चाहिए। बाहर से आए हो, पानी पी लो। लो देखो, बजरंग से गलती हुई मानती हूँ, लेकिन उसे उसके किए का पछतावा हो रहा है। और तुम्हारी उम्र का है वो लड़का। अरे उसकी हरकतें कैसी है ये देखी है ना आपने? देखो, बिना माँ बाप के पला बड़ा है वो। अनाथ हो गया था बचपन में। उसे देखने वाला कोई नहीं है, काम धंधा नहीं है, शादी भी टूट चुकी है। उसके बारे में भी तो सोचो ना जरा। इंसान कभी बुरा नहीं होता, हालात उसे बुरा बना देते हैं। और एक मौका तो हर इंसान को मिलना ही चाहिए ना, क्यों? लेकिन इसके बाद अगर उसने तुम्हारा बाल भी बांका नहीं, किया। मुझे तो कुछ नहीं कर सकता है वो। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है माँ साहब मैं क्या कह रहा हूँ। क्या समझ नहीं आ रहा है मुझे? ऐसी कौन सी बात है जो मुझे समझ में नहीं आ रही? नहीं मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसा तुम कह रहे हो, शायद मेरी उम्र हो गई है इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन तुम छोटे हो इसलिए तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है अधिपति। अब मुझे साफ साफ शब्दों में समझाओ कि तुम्हें क्या कहना है। अरे अब क्या कहे, पागल है वो। देखा ना आपने, गले में किलो भर सोना डालकर घूमता रहता है। क्या वो सही है क्या? ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसा लगता है तुम्हें? और किसे कितना सोना पहनना है ये उसकी मर्जी है। और सोना पहनने से अगर कोई बुरा बन जाता है तो मुझे क्या कहोगे तुम? कैसी बात कर रही हो? सोना तो मैं भी पहनती हूँ ना, और त्योहारों के दिन तो 2-2 किलो पहनती हूँ, तो उसमें क्या बड़ी बात है? हाँ, और सोना है इसीलिए तो पहनता है ना आदमी। जिसके पास नहीं है वो कहाँ से पहनेगा? कुछ भी बकवास करते रहते हो तुम अधिपति। चलो और बताओ, और क्या मुद्दा है तुम्हारे पास उसके खिलाफ? उसने तुम पर हाथ उठाया इसलिए उसने मेरे पैरों पर सिर रखकर माफी मांगी मुझसे। उसने कहा कि तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, इसलिए मैंने जाने दिया उसे। कम से कम लिख कर तो लेते ना उससे। लिख कर लेना चाहिए था क्या? कि बाकी किसी को भी परेशान नहीं करेगा अभी वो। ये बाकी कौन लोग हैं ये मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे माँ साहब आपको मालूम है क्या, वो बजरंग है ना, उसने चाल के सभी लोगों को परेशान करके रखा हुआ है। उनके बच्चों को मारपीट करता है वो। अभी मुझ पर उसने हाथ उठाया तो आपको इतना बुरा लगा, तो उस चाल के बच्चों को वो मारपीट करता है तो उनके माँ बाप को बुरा नहीं लगता होगा क्या? ये सब उनके माँ बाप देख लेंगे अधिपति, तुम उसमें मत पड़ो।
और अब वो अच्छी तरह समझ चुका है। वो दोबारा किसी को परेशान नहीं करेगा। नहीं नहीं, और लगा ना तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। फिर मुझे जेल जाना पड़ेगा ना तो भी चलेगा। अधिपति, मौसी, तुम्हें पानी? नहीं। वो मास्टरनी के बारे में बात कर रहे थे क्या? बड़े बात कर रहे हो तो उनकी बातें सुननी नहीं चाहिए, बीच बीच में नहीं बोलना चाहिए। सिखाया नहीं लगता है तुम्हारी माँ ने। चलो जाओ। दीदी, उन्होंने सच में पैसों की मदद की? हाँ, अधिपति ने वो पैसे स्कूल की मदद के लिए दिए हैं। लेकिन दीदी, स्कूल तो उन्हीं का है ना? हाँ, लेकिन वो एक्स्ट्रा पैसे उन्होंने स्कूल के सामान के लिए दिए हैं। अरे वाह, स्कूल के सामान के लिए उन्होंने पैसे दे दिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ ना, सच में हमारे वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था। हम वो चाट हाथ से ही निकालते थे। नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि अधिपति की पढ़ाई नहीं हुई है, लेकिन फिर भी बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ करने की उनकी चाहत दिखती है। और इसलिए तुम्हें उनका सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। हाँ सच में। और अक्षरा, बहुत ज्यादा गुस्सा मत किया करो उन पर। और दीदी प्लीज, हाँ, अब आप स्कूल का काम मत शुरू करना। शादी की तारीख करीब आ रही है। हाँ, मुझे मालूम है ईरा। ईरा, चुप रहो। तुम जाओ, जरा फ्रेश होकर आओ और तुम अंदर आओ मुझे हेल्प करने के लिए। अक्षु बेटा, वो कार्ड का थोड़ा जल्दी देख लेना। नहीं मतलब काम बहुत है और समय बहुत कम। हाँ, मैं देख लेती हूँ। हाँ। मम्मी, मौसी ने अधिपति का सारा गुस्सा मुझ पर उतार दिया। मुझे इस घर में मालकिन बनने के लिए बुलाया है या नौकरानी? अधिपति को पानी देना ये मेरा काम है क्या? अरे तो क्या हुआ, थोड़ा काम कर लिया तुमने? हाँ मम्मी, अधिपति से प्यार करना वो मेरा काम है, उसकी सेवा करना नहीं। ए चंची, अगर सेवा करोगी तो तुम्हें प्यार मिलेगा। और हाँ सुनो, अगर अधिपति के दिल में जगह बनानी है तो तुम्हें थोड़ा सहना ही पड़ेगा, समझी कि नहीं? और ये बात बात पे रोना बंद करो। मम्मी, धीरे धीरे। मौसी बार बार मेरा अपमान करती रहती है और अधिपति तो झांक कर भी नहीं देखता मेरे पास। मेरा इस घर में कोई अस्तित्व है या नहीं? अगर अधिपति उस मास्टरनी को इस घर में ले आए तो फिर हो गया मेरा काम तमाम। धीरे। मेरे तो सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। मेरी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। हाँ मम्मी, वो अधिपति सच में मौसी की बात सुनेंगे क्या? हे चंची, मौसी की ताकत का अंदाजा नहीं है तुम्हें कि वो क्या क्या कर सकती हैं, समझी कि नहीं? उन्होंने इस घर के मालिक को किसी के सहारे के बिना रास्ते से हटाया है और अब तो अधिपति भी उनकी मुट्ठी में है और अब इस घर की सत्ता। पर मौसी तो कहती है कि वो मास्टरनी बहुत धूर्त अरे तो हम है। उससे ज्यादा दिमाग लगाएंगे। अरे लेकिन अधिपति ने उसके साथ भागकर शादी कर ली तो? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं तुमसे कह देती हूँ कि ओ, थोड़ा सब्र रखो। अभी तक उसने तुम्हें ठीक से जाना भी नहीं है और तुम अभी से ही शोर मचा रही हो। अरे ये लेकिन मम्मी, करो मैं वो तुमसे करो, ये एकदम शांत, एकदम शांत। हाँ दीदी, चंचला, चंचला रो मत। सॉरी मौसी, गलती हो गई। मुझे तुम दोनों के बीच में नहीं बोलना चाहिए था। बेटा, वो गलती तुम्हारी नहीं थी। तुमने उस औरत का नाम इस घर में लिया, ये तुम्हारी गलती है। इस घर में उसका नाम मत लेना।
उसका नाम नहीं और उसकी बात भी नहीं। हाँ पर अधिपति। अरे नाम क्यों ले रही हो उसका? पति का नाम पुकारने का रिवाज नहीं है इस घर में। मेरे मुंह से कभी भी बड़े मालिक का नाम सुना है तुमने? नहीं। तो फिर मैं उन्हें क्या कहकर पुकारूं? सुनो जी कहो। हाँ? प्यार बढ़ता है उससे। चंचला, पति पत्नी के रिश्ते की खास बात होती है। नाम लेने के लिए तुम्हारा दोस्त है क्या वो? हाँ, उसकी रेल का डिब्बा पटरी से उतर गया है। उसे अच्छे से समझाकर रेल वापस पटरी पर लानी है। बाकी के डिब्बों को आगे बढ़ाना है। धीरे धीरे ट्रेन पटरी पर आ जाएगी। समझ रही हो ना? मैं जानती हूं कि वो थोड़ा बहक गया है, लेकिन उसे ये बात बार बार याद दिलाकर भी कोई फायदा नहीं होगा। और वो तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करेगा ये सोचना भी मत। 25 साल हो गए हैं। अधिपति के पापा मुझसे आज भी अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, लेकिन इससे मेरा स्थान, मेरा मान कम नहीं होता। तुम इस घर की बहू बनोगी, सिर्फ ऐसा ही कहती रही तो कुछ भी नहीं होगा। तुम इस घर की बहू हो, ऐसा सोच लो। तब ये वास्तु तुम्हें आशीर्वाद देगी। वास्तु तथास्तु रहती है और तुम्हारा भविष्य वर्तमान में बदल जाएगा। पर उनके दिल में उसके मन की बात छोड़ो। तुम अपने मन में ठान लो कि तुम उसकी बीवी हो। बस, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। और हम लोग भी तो हैं तुम्हारे साथ। दुर्गा, समझाओ ना इसे। दीदी जैसा कह रही हैं वैसा का वैसा करो, वैसे ही बर्ताव करो, समझी कि नहीं? दीदी ने तुम्हें इस घर की बहू मान लिया है और अब तुम भी अपने आप को इस घर की बहू मान लो, नहीं तो तुम इस घर की बहू नहीं बन पाओगी। और हाँ, वो टीचर, उस औरत के नाम का जिक्र दोबारा बिल्कुल भी मत करना, समझी कि नहीं? बेटी, गुस्सा हो गई क्या मुझसे? नहीं मौसी, तुम पर कैसे गुस्सा हो सकती हूँ? तुम भगवान हो मेरे लिए। अरे रहने दो, रहने दो। अधिपति? हाँ हेलो। बोल भाई, फोन किया था? अरे पंक्या, एक आदमी है बजरंग नाम का, वो मास्टरनी जी के एरिया में रहता है। उसका पता भेजा है मैंने तुझे। उसका नंबर अगर मिल रहा होगा तो ढूंढ कर मुझे भेजना। क्या वो हुआ? मैं तुझे बताता हूँ, लेकिन पहले मुझे नंबर तो भेज दे। आज ही भेजता हूँ। ठीक है, थैंक यू। भाई बाकी सब बाद में बात करते हैं। हे, ये भंगार सब निकाल दे यहां से। हेलो,
अधिपति बात कर रहा हूँ। हाँ, क्या? अधिपति सूर्यवंशी। बोलो क्या हुआ है? पहचाना मैंने। कुछ नहीं हुआ है, होगा। क्या? तमाशा। तमाशा? अब क्या किया मैंने? मुझे कुछ नहीं किया है तूने बच्चे, लेकिन मास्टरनी जी को दोबारा छेड़ा ना तो 50 टुकड़े कर दूंगा। देखिए, उस अक्षता की और मेरी पुरानी दुश्मनी तो है। उसको भूल जाने का अब। ऐसे कैसे? अब आप एक काम करो ना, मुझसे मिलो, अपनी पूरी कहानी बताता हूँ मेरी आपको। स्टोरी को फेंक दे चूल्हे में और मेरी सलाह दिमाग में डाल ले, समझा? मैडम जी को दोबारा परेशान किया ना तो मुकाबला मेरे साथ है, इतना ध्यान में रख ले। पहली और आखिरी चेतावनी। लेकिन मुझे कहना। समझ गया ना जो बताया वो? हाँ, समझ गया। और हाँ, हल्के में मत लेना। फोन रखूं आप? फोन मत रखना, ध्यान में रख। ठीक है। हाँ, अब फोन रख। हाँ। मेरे स्टूडेंट्स को बुलाना होगा। लिमिटेड ही रखे ना। हाँ, मतलब मेरे स्टूडेंट्स, फूल पगारे सर और उनकी मिसेस, बस इतनी ही लिस्ट है। लेकिन बाकी हमारे रिश्तेदार होंगे। हमारी तरफ से 1000 लोग होंगे। इतने? अरे तुम डरो मत। हाँ, इतने सबको थोड़ी ना बुला रहे हैं शादी में। लिमिटेड लोगों को ही बुलाना तय हुआ है ना हमारा। हाँ। मतलब आपके 50, हमारे 100, टोटल हुए 150। ठीक है, मैं मम्मी पापा से कहता हूँ फाइनल लिस्ट देने के लिए मेहमानों की, और बाकी के जो मेहमान है ना उन्हें हमें बाद में रिसेप्शन देना पड़ेगा। सुनिए, ए, अगर मैडम जी को दोबारा छेड़ेगा ना तो 50 टुकड़े कर दूंगा। देखा ना तुमने, एक बार पुलिस में दिया है तब से कैसे नरम पड़ गया है ये। क्या इतनी कौन सी बड़ी बात है? पैसों की चिंता है ना, बहुत बड़ी बात नहीं है वो हमारे लिए। वो हम लोग देख लेंगे ना। उसके लिए आप घर पर आने की क्यों बात कर रही हो? मैं बोल रहा हूँ ना, कोई टेंशन नहीं है। आप ऐसे धमकियां क्यों दे रही हो? मां साहब, क्या सुना? किस बारे में? फोन वाली बात। मुझे नहीं जाननी चाहिए ऐसी कोई बात है? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर डर क्यों रहे हो? नहीं नहीं, मैं डर नहीं रहा हूँ। लेकिन मैं डर रही हूँ। क्यों? कल भी तुम्हें फोन आया था। किसका? तुम बताओ। किसका? बहुत सारे फोन आते हैं। पैसों का कोई लेन देन है क्या? वो तो चलता ही रहता है ना। अधिपति, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है, परेशान रहती हूँ तुम्हारे लिए। ये बात तुम्हें पता है ना? जी माँ साहब। तुम्हें कोई परेशान करे ये बात सहन नहीं कर सकती मैं, ये भी पता है ना? तुम्हारी गलती है या नहीं ये मैं बाद में पूछती हूँ, पर तुम्हें परेशान करने वाले को पहले सजा देती हूँ, ये भी पता है ना जी तुम्हें? माँ साहेब। तो फिर अब मुझे बताओ,
क्या तुम्हारे हाथों से कोई गलती हुई है? कौन सी? किसी भी तरह की? मतलब किसी औरत के मामले में कुछ गलत किया है क्या तुमने? मैं ऐसा कुछ करूंगा ऐसा लग रहा है क्या आपको? नहीं नहीं, ऐसा नहीं लगता है, लेकिन इंसान हो, गलती हो सकती है। एक ही बार हुई थी, मैंने सब कुछ बताया था ना माँ साहब आपको। कितनी बड़ी गलती थी? मतलब तुम्हारी तरफ से पैसों का लेन देन हो रहा है, कोई तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, इतनी बड़ी गलती हुई है? क्या कह रही हैं आप ये? चलो साफ साफ पूछ लेती हूँ, हाँ, तुम्हें कोई ब्लैकमेल कर रहा है क्या? कौन करेगा? कर रहा है क्या, सिर्फ ये बताओ। ये देखो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, मैं उस औरत को अच्छा सबक सिखाऊंगी। कौन सी औरत? जो भी फोन करके तुमसे पैसे मांग रही है वो। मुझे किसी ने फोन करके पैसे नहीं मांगे थे। ये मुझे बिल्कुल सच नहीं अरे लग रहा। लेकिन यही सच है। तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। ऐसा नहीं है माँ साहेब। नहीं, मेरा दिल मुझसे कह रहा है कि कोई तो बात है, कोई तो बात है। अरे अरे आपके पैरों की कसम खाकर कहता हूँ माँ साहेब, मुझे कोई भी पैसे नहीं मांग रहा है, या फिर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसके लिए मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यकीन मानिए ना आप। मैं यकीन करती हूँ, तुम पर पूरा यकीन करती हूँ। तुम कह रहे हो तो सच में ऐसा कुछ नहीं होगा, पर शायद मुझसे ही सुनने में गलती हो गई होगी। मैं नीचे जा रही हूँ। आरती होने के बाद गुरुजी आ जाएंगे, तुम आ जाओ नीचे। गुरुजी? हाँ, तुम्हारी शादी का मुहूर्त निकालने के लिए। हमारी जो बात हुई थी बिल्कुल वैसा ही होगा। तुम जल्दी नीचे आ जाओ।